कुछ सवाल की और प्रैक्टिस करते हैं। वर्नर्स फार्मूले से किस में चेंज करना है मुझे, तो मॉडर्न फार्मूले में चेंज करना है। पूरा गेम बाबू चार्ज का है। आ रही बात समझ में? ध्यान से सुनिएगा हमारी बात बाबू। Cl पर -1 का चार्ज होता है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब माइनस का चार्ज है, तो इस पर कितना चार्ज होगा बाबू? थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। Pt पर +4, Pd पर +4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू? 6 होता है। कोई दिक्कत? चलिए जी। तो मैं कैसे कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा, मतलब कि मॉडर्न फार्मूले में कैसे चेंज करूंगा, तो आप कहेंगे Pt सवाल में कुछ नहीं कहा गया, तो पहले आप न्यूट्रल लिगेंड्स को सारे अंदर करेंगे। 6 हो गया। देखिए NH3 एक लोन पेयर देता है, 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो क्लोरीन जितना बचा था मैंने उसे उठाया और कहां फेंक दिया बाबू? बाहर। चल निकल। आ रही बात समझ में बाबू? केटाइन एनायन का रेशियो जरा बताइएगा, तो 1:4 का होगा। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? बाबू Cl पर -1 का चार्ज होता है, इस पर 0, -4 यानी कि +4। बाबू मैं सेम छाप दूं क्या? आप कहेंगे हाँ। Pt NH3 है कितना बाबू? 5। मुझे एक क्लोरीन की मदद लेनी पड़ेगी, मैंने लिखा और क्लोरीन थोड़ा कम हो गया। रेशियो कैसे लिखूं? 1:3 का। कोई दिक्कत? फिर से समझाऊं कि ठीक है? केटायन 1 है और एनायन कितना है बाबू? 3। अब ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता। बाबू Cl है कितना? 2, तो -2 है, तो इस पर कितना चार्ज होगा बाबू? +2। बाबू लम्हा याद रखिए जो मैंने आपको बताया है। Pt पर Pd पर +2 का चार्ज होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। आ रही बात समझ में? ध्यान से। तो ये रहा Pt, ये रहा NH3, और NH3 कितना लिखूंगा इस बार बाबू? 4 ही लिखूंगा। और बाहर कितने क्लोरीन बाबू? 2। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो 1:2 लिखूंगा। देखिए तो क्या मैं सही किया? ठीक है। -1 चार्ज, 0, -4, तो यहां हो जाएगा बाबू +4। आराम से, बिल्कुल शालीनता से बाबू। केमिस्ट्री बिल्कुल परेशान न होने का बाबू। सॉरी, Pt पर +4 का चार्ज हुआ, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बाबू? 6 होगा। तो पहले मैं NH3 4 लिख लूं, फिर 2 क्लोरीन को मैं बुला लूंगा। कोई दिक्कत? तभी तो 6 होंगे ना बाबू। और 2 क्लोरीन बच गए, तो उसको कहां उठाकर फेंक दूं बाबू? बाहर। इसका भी आंसर 1:2 होगा। क्या सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है बाबू। -1 चार्ज, 0, -4, तो इस पर होगा +4। कोई दिक्कत? बाबू फॉर्मूला कैसे बनाएंगे मॉडर्न फार्मूला? तो Pt NH3 का होल थ्राइस, और Cl कितना लिखेंगे बाबू? 3 लिखेंगे। अति सुंदर। 3 क्लोरीन अंदर तो 1 क्लोरीन बाहर, यानी कि रेशियो लिखेंगे 1:1 का। आखिरी देखिएगा ध्यान से। Cl पर -1 का चार्ज, 0, -4, इसका मतलब इस पर होगा +4। ध्यान से लिखिएगा Pt NH3 का होल ट्वाइस। सारे क्लोरीन अंदर लेने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बाबू? 6 होगा। यानी कि इसका मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स बचा ना, ये टूटेगा नहीं बाबू। इसका मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आ रही बात समझ में? आसान है क्या? ठीक है।